शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। खतरों और सारी मुसीबतों गाड़ी दे दो गाड़ी। आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन आमीन। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब मिलकर प्रार्थना करने के कारण आज मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। असली में देखने से मैं 25 तारीख तक उधर रहने का था। मैं 25 तारीख उनका जज ने लिखा हुआ डेट रखा हुआ है मैं 25 तारीख को। तो उसके बीच में जो मानत मिलेगा करके उम्मीद नहीं था। आप लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने छुटकारा उधर से कई सभी चल रहा है। 25 में 25 को फिर हाजिर होना है। मेरे ऊपर जैसा वचन में लिखा हुआ कोई बात लगाया, कोई विकास का या किसी का बात नहीं लगाया है। मेरे ऊपर लगाया हुआ यीशु मसीह का वचन प्रचार करते लोगों को क्रिश्चियनिटी में लाता है और बपतिस्मा देता है। और इसी मुताबिक करने के कारण इधर पब्लिक के लिए बहुत बड़ा हानिकारक बन गया है। इसी कारण इनको अरेस्ट करके इनको केरला से आकर कर रहा है। तो पहले ही उन्होंने ये बोला था, आज्ञा दिया था आप क्या करें, इधर में सेवा ना करें। मैंने पहले आपको बताया था केरला में जाएं। तो उन्होंने लिखा उधर में कैंप चला रहे हैं, बाइबल क्लास सिखा रहा है। बाइबल क्लास सिखाकर लोगों को उकसा रहा है यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए लोगों को उकसा रहा, ऐसा बताया। मैं उन सारे चार्जेस के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। काफ़ी हरास किया। सब लोग बहुत गाली वगैरह देते थे, पुलिस स्टेशन में भी और उसके बाद इंस्पेक्टर भी। बड़े जिधर जिधर बहुत जगह में लिखा पढ़ी होते हैं। हर जगह में गाली 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 के। एक पुलिस आदमी बोल रहा है तुम्हारा यीशु भी जेल में पड़ा, तुम भी पढ़ो इधर। और बहुत तंग किया। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू लगाना, पानी लेकर जगह जगह धोना। तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा लेकर दिन में पूरा पानी लेकर चले। मेरा कमर में भी बहुत दर्द है। थोड़ा आस्था चलते वक्त बहुत गुस्सा करते थे। मारने के लिए आते लेकिन मारा नहीं, गाली देके। प्रभु ने सब सहने के लिए कृपा दिया। फिर उन लोग अपना हिसाब से मेरा बाल भी पूरा क्या करते उतार दिया। उधर बुला करके बाल भी पूरा उतारते थे।
क्योंकि इधर का। मैंने बोला मेरा बाल उतारने का क्या ज़रूरत है? नहीं, तुम कैदी है इसलिए तुम्हारा बाल उतारना भी ज़रूरी है। ऐसा बोलकर मेरा बाल भी पूरा उतार दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसी जेल में 18-19 साल पहले उसी जेल में जाकर मैं यीशु मसीह का प्रचार करता था। मैं हमारा भाई बेटा सूरज को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सूरज दूसरा ब्लॉक में होने के कारण सूरज को नहीं मिला। जिधर मैं रहते थे उधर में 18 कमरे हैं। तो सफाई के लिए मैं झाड़ू लेते लेते मैं देख रहा था सूरज उधर कहीं है। तो फिर मुझे उन्होंने बताया उस जिधर में मैं लगा है उधर में 15 दिन के बाद दूसरा बिल्डिंग में लगा थे। तो सूरज का दिन 15 दिन से ज़्यादा हुआ। फिर मेरे साथ में 6 लोग थे, मुझे मिला करके 6 लोग। तो थोड़ा कुछ प्रभु के बारे में बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। सबसे बड़ा मुश्किल ये था, लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन में जाना। उनको उधर में एक छोटा सा डब्बा रखा है पेशाब करने के लिए, बाकी के लिए जब पुलिस बता नहीं, अपना काम के लिए बाहर बुलाते फिर अंदर कहते थे। पक्का जानवर की तरह केरला जेल में मैं रहा। केरला जेल में इतना जानवर की तरह नहीं करता। इधर में हर कैदियों को मारते, लात मारते सब जानवर की तरह रखते हैं। कोई और कमरे में लाइट भी नहीं, और कटमेल इतना भरा हुआ है छोटा सा। मेरा कोट भी उतार दिया, घड़िया वगैरह ले लिया, घड़िया और थोड़ा पैसा था ले लिया, अभी दिया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कोट भी उतार कर ले दिया। ठंड भी काफ़ी था, रात को बहुत ठंड था, लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा के फसल से मुझे वो इतना परेशानी नहीं हुआ। और आप लोगों को याद करके मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे इधर पकड़ के इधर में डाल दिया तो इसी कारण से लोगों का दिलेरी बढ़ना है, किसी का दिलेरी कम नहीं होना। उधर बैठकर मैं यही सोचे, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे कोई उदासी नहीं था, निराशा नहीं था, निराशा बिल्कुल नहीं था। फिर शरीर में बहुत दर्द था ठंड का, और दूसरा ये पानी उठाना। दिन में 3 बार काम कराते, आज मैं 3 टाइम काम किया। झाड़ू लगाना और मिट्टी ने उधर में ये नहीं है तो भी झाड़ू लगाएंगे दीवार पे। तो पानी लेकर 2 लोग जो जिस ज़मीन में कोई मिट्टी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है दीवार में, तो फिर भी उसको क्या करेंगे, धोने का काम करना। 3 टाइम में खूब काम करवाते हैं। फिर उन्हें कृपा दिया, लेकिन मेरे ऊपर बहुत अत्याचार नहीं किया। कुछ आदमी थोड़ा मुझे मदद भी करता था ताकि मुझे फिर खाना भी एकदम बिल्कुल कोई भी खाने का मन होने वाला ऐसा खाना नहीं था। खाना बिल्कुल रोटी बस, तो उससे बिना और कैसा रह सकता है। अच्छा, मेरे साथ तो 5 लोग था। वो बिल्कुल बड़ा लड़ाई करने वाला, रात भर पूरा। लेकिन मैं प्रार्थना करते उनका हालत थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं उधर बैठकर यही मनन कर रहा था, पौलुस कितना यीशु मसीह के लिए सहा, उसके सामने ये 1% भी नहीं है। मैं आज दिन भर काम करते समय में भी यही देखता, पौलुस को 5 बार खोड़े लगाया। मुझे खोड़े नहीं लगाया, मुझे सिर्फ जेल में पौलुस बार जेल में गए। पौलुस को 5 बार क्या किया, खोड़े की लगाया। मैं सोच रहा था, मुझे एकदम इन्होंने बोल दिया ये जेल का डराने से मैं केरला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा, मैंने ये प्लान बनाया, चाहे मुझे टुकड़ा करें। अभी भी उन लोग मुझे जुर्मानत में करते वक्त भी उधर का ऑफिसर लोग बोलते, देखो जल्दी निकल जाओ, 25 तारीख को हाजिर होके फिर चले जाओ। देखता हूँ, मैंने उधर देखा पौलुस को। आप देखे पौलुस क्या किया, 5 बार खोड़े लगाए।
खोड़े लगाने का मतलब पीठ फाड़ फाड़ कर खांडे लगाकर उनका पीठ को क्या कर दिया, फाड़ दिया। 5 बार, एक बार नहीं। मैं आज बैठकर सोच रहा था पौलुस के बराबर में मेरा कष्ट कुछ भी नहीं। और मैं देखा तो पत्रुस को वगैरह, पौलुस को और वगैरह कैसा उनका पाँव, मुझे लैट्रिन वगैरह जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पेशाब करना मुश्किल है, दर्द बहुत हो रहा था मुझे, इधर में पहले भी तकलीफ है। तो वो दर्द हो तो मैंने सोचा था पौलुस को वगैरह उनका पाँव किस में डाले हुए थे, खाद में डाले हुए थे, उनका हालत फिर क्या होगा। उनके हालत के सामने मेरा कुछ भी नहीं। ऐसा प्रभु से तसल्ली पाने के लिए कृपा दिया। तो मैं अभी सबको इकट्ठा, मैं प्रभु का धन्यवाद देखता। मेरा पत्नी बहुत बीमार थे, मैंने कभी नहीं सोचा था पत्नी आएगी, वो भी पहुंच के, बेटी भी के गए, और पास्टर जॉन, और उधर के बाद राधे श्याम दिल्ली से हम लोग, टिमू भी पहुंच गए। टिमू किधर, टिमू भी बैठे हैं, और उधमपुर से प्रभु का दास प्रकाश और उनका बेटा और सब आ गए। सबका प्यार के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैकब वगैरह मिलकर पुराना जो पास्टर चमन का बेटा, उन लोग मुझे जुर्मानत देकर निकाल कर लाया। लेकिन अब मैं आपको ये आज ही मैं आप लोग आकर मिलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैंने आज ही इसलिए अभी आए तो जल्दी उधर दान साफ करने के लिए वाकई रखने, कोई इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं, तौलिया भी नहीं। मैं एक शर्ट पहना था, कोट था, कोट भी उतार दिया, उनको रख दिया। एक शर्ट पहना था हाथ मुंह धोने के लिए, या कुछ भी इंतजाम नहीं अपने आप। लेकिन प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु का फसल था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और कीमत देना है, और कीमत देना है। ये मसीह जीवन आसान नहीं है। मैं प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने बताया सब लोगों को बताओ कीमत और देना है। कीमत देने से ही भारत क्या हो गया, छुटकारा पाएंगे। आसान तरीके से हम सेवा करते हुए जाने से काम नहीं बनेगा। तो प्रभु ने एक, मैं आपको, मुझे पकड़ के ले जाने के पहले उस दिन सवेरे का क्लास आपको मालूम है, याद है क्या बताया मैंने? प्रभु ने बहुत आग भेजने जा रहे इन तकलीफ, हमको क्या बनकर रहना, एक शरीर बनकर रहना, एक शरीर, हमारा खुद ही को सबको हटाकर एक शरीर बनकर आत्मा का बल से, इन तकलीफों से डर कर नहीं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा, मैंने जेल के लोगों के लिए भी प्रार्थना किया, जेल अथॉरिटीज़ के लिए प्रार्थना किया। हम इन सारे ऑफिसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि उनको प्रभु आशीर्वाद दे। उन लोगों को मालूम नहीं हम क्या कर रहा है। बहुत लोग यीशु मसीह का, मैं मेरा फ़ोटो लेते समय में, मेरा फ़ोटो भी काफ़ी लिया, फ़ोटो लेकर के बोलते दुनिया भर में तुम्हारा फ़ोटो भेजेंगे, देखेंगे यीशु मसीह का प्रचारक ऐसा होता है। मेरा बाल कट पूरा निकालने के बाद फ़ोटो लिया। फिर उन्होंने बोला यीशु भी जेल में पड़ा था, तुम्हारा यीशु, तो यीशु को बहुत नीचा करते हुए एक आधा लोग थोड़ा सा, ये आदमी ठीक है, अच्छा आदमी है, बाकी सब बहुत बुरा हालत में थे। तो हम इसी मुताबिक का कष्ट और निंदा बदनामी उठाते हुए, हमने पहले आपको सिखाया है, बहुत कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अभी ये आरंभ भी हुआ है। क्या है ये? आरंभ हुआ है। और आपका रूही का कोई खबर मिला? हाँ, आप इधर आए, रूही के क्या हालत हुआ वो भी बताएंगे। हम लोग मिलकर के प्रार्थना किया था। हाँ, रूही, उस दिन उनका ब्रदर का पत्नी के बारे में मिलकर प्रार्थना किया। उनको किडनैप करके ले गया, लेकिन उनको ब्लेड से क्या क्या किया। अभी फोन आया 6:30 बजे। माइक इधर दे दे, ब्रदर बताएंगे। हाँ, शुरू से, इधर से, शुरू से आप बताओ। इधर से गाड़ी में ले गया, वो बता। हाँ, इसका स्विच ऑन करो। हाँ, मैं उसको सोमो में बिठा दिया और मैं भी उसमें बैठा। हाँ, बोले और दे दो। आधा घंटा तकरीबन हम बात कर रहे थे। जब गाड़ी निकलने वाली थी तो मैं उतर गया। तो फिर 5 बजे के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तब तक फ़ोन आते रहते थे।
हाँ, क्या श्रीनगर में पहुंच गए थे, श्रीनगर वाली में पहाड़ पार करके। पहाड़ पार करके श्रीनगर पहुंच गए। जब जहाँ उसको उतरना था स्टेशन पर, उतर कर पीछे से कोई एक वैन आई, लाल वाली वैन, उसमें एक औरत और 2 मर्द, तो उसमें वो ले गए राजबाग। तो आज वही लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, वो क्या है, क्यों जा रहा है जम्मू, कितना पैसा लेके आए हैं, मतलब तलाशी भी ले लिया है, और मोबाइल दे मोबाइल मेरी बीवी ने छुपा के रखा था स्विच ऑफ करके। तो आज वही लोग फिर मेरे घर 6:30 बजे भी फ़ोन आया, वही लोग मेरे घर आए, तो फिर वहाँ तलाशी वगैरह किया, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे। पता नहीं वो उन्होंने जो मेरा घर आए उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया होगा, तो अभी मेरे तलाश में पूरे खोज कर रहे हैं। उनको कुछ ब्लेड से वगैरह कुछ क्या? नहीं, थप्पड़ पड़ा उसमें। थप्पड़ पड़ा, हाँ, उनका पत्नी को थप्पड़ वगैरह पड़ा। हालेलुया। अभी ये फ़ोन आया। प्रभु का धन्यवाद हो। इनका पत्नी पहले इनके खिलाफ था, 3 बार उनके द्वारा मार पड़ा, लेकिन पत्नी भी अभी प्रभु में आगे आए। तो आइए हम प्रार्थना करके प्रभु के इन समस्याओं को सामना करने के लिए हम आत्मा में बल पाए। परमेश्वर का बल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सचमुच में परमेश्वर का बल मिले, दिलेरी मिले। हालेलुया। हम मिलकर एक गीत गाएंगे, या मेरे खुदावन, वो गीत गाएं समर्पण के साथ। गीत गाकर प्रार्थना का समाप्त करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देकर मेरा पत्नी अमनी मौत के हालत में थे, आप लोग सब प्रार्थना के। मैं जाकर सिर्फ 1.5 घंटे उनके साथ में रहा। मैं नहीं सोचा था पत्नी आएंगे, लेकिन प्रभु ने उनको भी लेके आए, जिंदा लेके आए। सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। गाए, हे याद मेरे खुदा, तू ही खुदावा, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। तू ही खुदावा, धाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की लहरों की कोई परवाह ना की। मैंने ना जानी गहराई समुद्र
लक्ष्य की ओर देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है। हे यार तू ही खुदावन, नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावन, नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी वेदी में। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी वेदी में। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। हे यार तू ही खुदावन, हालेलुया। मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावन, हालेलुया। मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में हालेलुया। क्यों कर थक जाऊं मैं। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है। हे यार तू ही खुदावन, नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावन, नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। आमीन। मैं अभी हम थोड़े से प्रार्थना करके अभी बंद कर देंगे, क्योंकि प्रभु का दास को वगैरह उधमपुर तक जाना है। देखिए, इस घटनाओं में एक बात आप ख्याल करना है, हमको सताने वालों के लिए प्यार बहना है। मुझे देखो उधर में वो सारे ऑफिसर लोग, सारे पुलिस लोग बुरी व्यवहार कर रहे थे। मैंने सोचा था अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उनको बोलना था, प्रभु आपका आशीर्वाद है, धन्यवाद है। हमारे अंदर से सही प्रेम प्रकट होना है। यीशु मसीह सूली पर लटकते हुए, ए बाप इनको मालूम नहीं है क्या कर रहा है, इनको क्षमा करो। स्टेफेनोस भी वही बोला था, इनका पाप इनके ऊपर हिसाब में नहीं ला। तो हमारा भाई, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस सिपाही हो, आरएसएस भाई लोग हो, शिवसेना हो और बीजेपी हो, कोई भी हो, हम उनके लिए प्रार्थना करना। हम हमारा देश का इज्जत करना, देशभक्ति क्या करना, देशभक्ति। मुझे पिछले केरला में जेल में डालने के बाद अमेरिका से कांग्रेसमैन आ गया, 3 अमेरिका से आए इंटरव्यू करने के लिए, केरला में आए, सेनेट का 3 मेंबर्स। उस वक़्त उन लोग ये साबित करना चाहते थे हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं। उन लोग दिल्ली में आया, दिल्ली से 18 सीबीआई बाकी ऑफिसरों के साथ केरला में तिरुवल्ला में आए। तब हम जेल से बाहर आए तो मैं बहुत पिटाई भी किया था, मैं बिस्तरे में लेटा हुआ था। तब उन लोग अमेरिका से लोग आए, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, जो हमारा एमपी जैसा होता उधर का सरकार भेजा था। तो उन लोग बहुत सवाल पूछे। उन्होंने बोला आपका देश में फिर सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज़ादी नहीं है। मैंने बोला आपका अमेरिका में भी मैं प्रचार किया, 3 बार मुझे अरेस्ट किया गया। फिर भी उन्होंने बोला देखो आपको इतना पिटाई किया। मैंने बोला मुझे प्रचार करने के लिए अधिकार है, उनको मारने के लिए भी अधिकार है, हक है। क्या बोला? मुझे प्रचार करने का हक है, उनको
मारने का हक है। तो फिर उन लोग बहुत, उसके बाद 18 ऑफिसर, वो दोनों अमेरिका का कांग्रेसमैन चले गए। उसके बाद 18 ऑफिसर बैठकर बोलो, हमने सोचा था आप हमारा भारत को आप डाउन करेंगे, लेकिन आपका बात देखकर के हमको मालूम होता है आप देश कितना देशभक्त है। मैंने बोला मैं, भारत मेरा देश है। फिर उन लोग बोला, उस 18 ऑफिसरों में से 5 घुटना टेक यीशु को स्वीकार किया। तो इसलिए पुलिस के खिलाफ आपके अंदर विरोध नहीं रहना। देखो मुझे उन लोग इतना बुरी बुरी गाली दे रहे, मुझे जबरदस्त काम करवा रहे थे। सवेरे 5 बजे उठाकर डब्बा पानी लेकर चलना भी मुश्किल होता है, करवा रहे। प्रभु तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद। झाड़ू हर बात में गाली देकर मारने आते थे। छोटे छोटे बात गाली देकर ही बोलते थे, मारने आते थे। लिस्ट में तो मुझे सीधा खड़ा होने के लिए भी मुश्किल है, तो फिर भी प्रभु इनको आशीष दे। तो हमारे अंदर अभी देखो एक डब्बा में इसके अंदर इत्र भरा है, तो प्यार से निकालेगा तो भी इत्र ही होगा, गुस्सा से निकलेगा तो भी इत्र होगा। तो हम थोड़ा प्रार्थना करने जा रहे। एक औरत क्या कर, जंग के मैदान से क्यों मैं हट जाऊं मैं, प्रभु भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए तेरा प्रेम से हमको भर दे, ताकि इस भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम अपना प्राण देकर प्रभु का प्रेम प्रकट करें। दूसरा, एक क्लास कल सुबह भी जारी रहेगा, एक क्लास 17 तारीख तक जारी रहेगा। अगर दोबारा मुझे ले गया तो दूसरा क्लास लेना, उनको भी ले गया तीसरा, सारे भाई लोग खत्म हो गया तो बहन लोग क्लास ले लो इधर ही 17 तारीख तक। हालेलुया, क्लास खत्म नहीं होना। हालेलुया, उनको मालूम होना चाहिए, एक को ले गया तो दूसरा लगता है। हम सब, हमको कोई धर्म के खिलाफ नहीं, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। हम सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको हम ये कैसा पापों से क्षमा मिलता है वही बता। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते।